ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ है। मनीषा ने अपनी भाभी प्रियंका की ओर बढ़ाते हुए कहा तो प्रियंका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप भी रख ले। अरे बहू, जब तेरी ननंद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननंद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननंद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है, मानना पड़ेगा, खुशनसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद अलका जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर प्रियंका की गोद में रख दी और प्रियंका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर प्रियंका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ देती रहेंगी। दीदी तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और यह सासू माँ मुझे कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब मनीषा ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में मनीषा दीदी की साड़ी पहन कर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को यह बताना नहीं भूलती थी कि यह साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में प्रियंका का पति आया तो वह उससे बोली, गौरव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े दे गई है। हर बार यही होता है, वह अपने कपड़े दे जाती है जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी मुझे अजीब निगाहों से देखते हैं क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने मनीषा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुंह कह भी दिया कि जब गौरव इतना अच्छा खासा कमाता है तो ननंद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को। कुछ करो ना आप। देखो प्रियंका, मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। प्रियंका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। प्रियंका ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वह पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी जहाँ उसकी सास और ननंद बैठकर बातें कर रहे थे। प्रियंका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ सूट मुझे देते हो, इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ी आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियाँ देख अलका जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननंद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या। देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूँ। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वह तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम यह साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाले को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे देती है, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती है कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊं जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ कपड़े मिलते हैं तो वह भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर वह मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव है। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगे। यह बोलते ही प्रियंका को लगा जैसे दिल में उठा गुबार शांत हो गया। काफी समय से कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननंद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। मनीषा और अलका जी को भी लगा कि जो बातें प्रियंका कह रही है वह एकदम सही है और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी।
मनीषा बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना यह बातें दिल में रहती है तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। अलका जी भी बोली, सही कह रही है मनीषा, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज प्रियंका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि प्रियंका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननंद की बात सुनकर प्रियंका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद मनीषा अपना पुराना सामान अपने काम वाली को देने लगी। काम वाली भी मनीषा की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वो मनीषा को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर मनीषा भी बहुत खुश होती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।